व्यूअर्स, सारी कहानियों में हमें बताया जाता है कि गॉड्स अच्छे होते हैं और डीमंस बुरे होते हैं, पर इस कहानी में सारे गॉड्स ने डीमंस के घर पर कब्जा कर लिया था और उनकी प्रजाति पूरी तरीके से खत्म कर दी थी। लेकिन डीमंस में से एक फाइटर जिसने कराटे से लेकर सारी पावर्स में गॉड्स को पीछे छोड़ दिया था और कोई भी गॉड्स उसे हरा नहीं पाता था, तो सारे गॉड्स ने मिलकर उसकी पावर चुरा ली और उसे हमेशा के लिए कैद कर दिया। तो क्या अब वो फाइटर उनकी कैद से निकल पाएगा और क्या वो अपने परिवार वालों को मरने से बचा पाएगा? चलिए पता करते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है एक मिस्टीरियस प्लेस पे, जहाँ पे सारे गॉड्स ने मिलकर उस मिस्टीरियस फाइटर को कैद किया था। अब वहाँ पर सिर्फ कुछ ही डिमंस बचे हुए थे और सारे गॉड्स ने वहाँ पर कब्जा कर लिया था। तभी एक छोटी बच्ची उसी जगह पर आती है जिसका नाम लिया होता है और वो उसी मिस्टीरियस फाइटर को ढूंढ रही थी। यहाँ पे जब वो आगे जाती है तो वो बहुत सारे डिमंस से घिर जाती है और वो डिमंस काफी ज्यादा खतरनाक थे। वो लिया को चोट पहुंचाना चाहते थे और उसे खाना भी चाहते थे। यहाँ पे लिया काफी ज्यादा डर जाती है और वो भागने लगती है। अचानक वो गिर जाती है और उसके हाथ से खून निकलने लगता है और लिया का खून एक कमल के फूल पर जाके गिर जाता है। वो कमल का फूल कोई नॉर्मल फूल नहीं था और उसके ऊपर लिया का खून गिरने पर वो जगह टूटने लगती है और लिया और बाकी सब डीमन नीचे गिर जाते हैं। यहाँ पे वो डीमंस कैसे भी लिया को खाना चाहते थे, लेकिन तभी उन सभी डीमंस को एक बहुत ज्यादा पावर महसूस होती है जो कि उनके पीछे से आ रही थी। वो जब पीछे देखते हैं तो वहाँ पे वही मिस्टीरियस फाइटर था जिसे गॉड्स ने कैद किया था और वो एक मंकी था। उसके गले और हाथों में जंजीरें लगी हुई थी और जैसे ही बाकी सभी डीमंस में से एक डीमन मंकी के पास आता है तो वो जलकर भस्म हो जाता है। मंकी जब उन सारे डीमंस को मारने जाता है तब हमें पता चलता है कि मंकी उस सर्कल के बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि वहाँ पर गॉड्स ने जादू किया था कि मंकी यहाँ से भाग न सके और वो बचे हुए डीमंस लिया को खाने चले जाते हैं। यहाँ पे मंकी लिया को बचा नहीं पा रहा था क्योंकि वो जंजीरों में कैद था। वो मंकी उस कैद से तभी आजाद हो सकता था जब कोई काइंड हार्टेड पर्सन और जो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता था वो आकर उसके लिए प्रे करे। और जैसे ही लिया इसके बारे में प्रे करती है, एक जादुई चिंगारी निकलते हुए उस मंकी के तरफ बढ़ने लगती है और उस मंकी के सारी जंजीरें खुल जाते हैं और वो पूरी तरीके से आजाद हो जाता है। लेकिन वो सारे डेमंस लिया पर अटैक ही करने वाले थे, तभी मंकी उन्हें मार कर हटा देता है। लेकिन मंकी के आजाद होने की वजह से वो पूरी जगह टूटने लगी थी और बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे थे। मंकी जल्द से जल्द लिया के पास जाता है और उसे ऊपर लेके आ जाता है। यहाँ पे तब से मैं मंकी मंकी कह रहा हूँ, तो इस मंकी का नाम वुकोंग है जो कि एक मंकी किंग है। अब वो लिया को लेकर बाहर आ जाता है। यहाँ अब हमें सीन दिखाया जाता है वो गॉड का जो कि सभी गॉड्स का प्रिंस था और उससे खबर मिलती है कि वुकोंग उनकी कैद से आजाद हो चुका है। लेकिन यहाँ पर प्रिंस ज्यादा डरता नहीं और अपने आदमियों से वुकोंग को ढूंढने के लिए कहता है। यहाँ पे लिया वुकोंग से कहती है कि उसे स्वर्ग में जाना है अपनी मम्मी पापा से मिलने, और इसीलिए लिया वुकोंग को ढूंढते हुए वहाँ पर गई थी। और लिया के माँ बाप को उसी प्रिंस ने मारा था जो हमें पिछले सीन में दिखाया गया था। लेकिन यहाँ पर वुकोंग कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि वुकोंग की सारी शक्तियाँ और उसका सबसे खतरनाक हथियार उन गॉड्स ने चुरा लिया था और वो अब कुछ नहीं कर पा रहा था। उसके पास सिर्फ अपनी कराटे और कुंफू की एबिलिटी ही बची थी जो उसने बिना पावर के डेवलप की थी। वो जब अपने गांव में जाता है तो वहाँ पे सारे गॉड्स डीमंस को मार रहे थे और उन डीमंस के साथ काफी बुरा बर्ताव किया जा रहा था। वुकोंग और लिया भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वुकोंग को ये देखकर रहा नहीं जा रहा था और वो उन गॉड्स पर अटैक करने जा रहा होता है। तभी उसके पीछे से कोई हाथ मारता है और वुकोंग दिखता है कि वो उसका दोस्त है जिसका नाम ऑक्स किंग था। उसका दोस्त वुकोंग को मार कर बेहोश कर देता है। वुकोंग जब अपनी आंखें खोलता है तब उसे पता चलता है कि ऑक्स किंग ने जानबूझकर उसे नहीं मारा, वो बस ये चाहता था कि वुकोंग उन गॉड से जाकर लड़ाई न करे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उनकी बची हुई प्रजाति भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। लेकिन जब ऑक्स किंग लिया को देखता है तब उसे पता चल जाता है कि वो किसी गॉड्स की बेटी है और वुकोंग उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। ये देखकर ऑक्स किंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि आखिर वुकोंग क्यों इन गॉड्स का साथ दे रहा है और वो वुकोंग को मारने लगता है क्योंकि सारे गॉड्स ने सभी डीमन के साथ कभी अच्छा बर्ताव नहीं किया। लेकिन वुकोंग कैसे भी बचकर बाहर आता है तभी बाकी सारे डीमंस भी उसके अगेंस्ट हो जाते हैं और उसे मारने लगते हैं। यहाँ पे उन सभी को नहीं पता था कि वुकोंग के पास अपनी रियल पावर्स अभी नहीं है, लेकिन वुकोंग अभी भी काफी ज्यादा फुर्तीला था और वो अपनी फाइटिंग कॉम्बैट की टेक्निक यूज करके सभी को मात दे देता है। लेकिन वो सारे डीमंस की क्वांटिटी काफी ज्यादा थी, इसलिए वुकोंग लिया को लेकर वहाँ से भागने लगता है और कहीं दूर लेके चले जाता है। वुकोंग लिया को लेकर अपने होम टाउन चले जाता है जहाँ पे उसे उसकी पावर मिली थी और उसने अपनी ट्रेनिंग की थी। वो एक नेचर से घिरा हुआ माउंटेन था और वो एकदम टॉप पे चले जाते हैं और वुकोंग लिया को सब कुछ बताता रहता
रहता है। तभी आसमान से एक बहुत बड़ा गोरिल्ला नीचे गिरता है और लिया उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी वूकोंग लिया को बताता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, वो हमारा दोस्त है, वो कुछ नहीं करेगा। तभी वो बड़ा सा गोरिल्ला वूकोंग को मारने लगता है। वूकोंग को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो हमला क्यों कर रहा है, लेकिन लिया समझ जाती है कि उस बड़े गोरिल्ले को भूख लगी है और वो उसके सामने एक केला रख देती है, जिससे कि वो गोरिल्ला रुक जाता है और लिया उस छोटे केले को दूसरी तरफ फेंक देती है, जिससे कि वो गोरिल्ला भी चला जाता है। वूकोंग को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। शायद ये हो सकता है कि इतने साल से वूकोंग कैद में था, तो इसीलिए उस बड़े गोरिल्ले का बिहेवियर काफी ज्यादा चेंज हो गया होगा और वो वूकोंग से काफी ज्यादा नाराज होगा। लेकिन इस बारे में और ना सोचते हुए वूकोंग लिया के साथ अपने पैलेस में चला जाता है, जहाँ पे वो रहा करता था। और वहीं पे वूकोंग का सबसे खतरनाक हथियार था, जो कि किसी को भी हरा सकता था। जब वूकोंग अपने हथियार को निकालने जाता है तब वो हथियार निकल ही नहीं रहा था। मतलब कि वूकोंग अभी वर्दी नहीं हुआ था, मतलब कि अभी वूकोंग के अंदर अभी वो फीलिंग नहीं आई थी जो कि उसे सच्चा योद्धा बनाती थी, क्योंकि इतने साल कैद रहने के बाद वूकोंग की सारी शक्तियां चली गई थी और उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी काफी ज्यादा गिर चुका था। तो वो उस हथियार को उठा नहीं पा रहा था। जब वो अपने पीछे देखता है तो उसे एक आदमी दिखाई देता है और वो एक स्कॉर्पियन किंग था, जो कि प्रिंस के साथ मिला हुआ था। वो वूकोंग को रोकने आया था ताकि वूकोंग उस हथियार को ले न सके। लिया स्कॉर्पियन किंग को जाके बताती है कि प्रिंस अच्छा नहीं है, उसने उसके माँ बाप को मार दिया, लेकिन स्कॉर्पियन किंग उसे मार कर दूर फेंक देता है। लिया को काफी ज्यादा चोट आ गई थी और तभी वूकोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी स्कॉर्पियन किंग अपने जाल में उसे फंसा लेता है और उसके हाथ पैर को लॉक कर देता है। यहाँ पे लिया का कुछ ब्लड निकलने लगता है और उसका खून अचानक जाकर उस हथियार में लग जाता है, जिससे कि वो हथियार एक्टिवेट हो जाता है और उसके अंदर बहुत सारी पावर आ जाती है। अब वो हथियार अपने असली मालिक को पहचान गया था, जो कि वूकोंग था, और वूकोंग उसे अपनी तरफ बुलाता है और स्कॉर्पियन किंग पर हमला करने के लिए कहता है, जिससे कि वो हथियार तेजी से मूव होता हुआ उसके तरफ आ जाता है। और अब वूकोंग अपने हथियार को अच्छे से यूज कर पा रहा था और उसकी मदद से वो स्कॉर्पियन किंग को वहाँ से भगा देता है। और वूकोंग लिया को देखने चला जाता है कि उसे चोट लगी है कि नहीं। यहाँ प्रिंस को सारी बातें पता चल जाती हैं कि वूकोंग ने अपना हथियार ले लिया है और अब वो और भी ज्यादा पावरफुल हो गया है, उसके पास अब उसकी सारी पावर्स आ गई हैं। यहाँ पे वूकोंग अपने बाकी डीमन साथियों के पास जाता है और सभी को बताता है कि अब हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब वो आ गया है और उसके पास उसकी अब सारी पावर्स हैं, जिससे कि वो सभी गॉड्स को हरा सकता है। वूकोंग अपने बाकी डीमन साथियों को एक प्लान बताता है जिसकी वजह से वो गॉड्स पर हमला कर सके और अपनी जगह वापस ले सके। वो सारे डीमंस वूकोंग को एक किंग की तरह देख रहे थे, जो कि उनकी हेल्प करने आया था। तो सभी वूकोंग के बनाए हुए प्लान को फॉलो करने लगते हैं और साथ मिलकर गॉड्स पर हमला करने लगते हैं। उनका साथ वो बड़ा वाला गोरिल्ला भी देता है और उन लोगों ने लगभग अपनी सारी जगह ले ली थी और वो सारे अपने विलेज में आ जाते हैं। यहाँ पर अब वूकोंग काफी ज्यादा गुस्से वाला हो गया था और वो काफी ज्यादा गॉड्स को मारने लगता है, लेकिन लिया उसे बताती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो गॉड्स और उनमें क्या फर्क रह जाएगा। लेकिन वूकोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था उन गॉड्स पर, क्योंकि उन लोगों ने डीमंस के काफी ज्यादा प्रजातियों को खत्म कर दिया था और उन्हें सजा तो मिलनी ही थी। जब वूकोंग लिया की बात नहीं मान रहा था तब लिया दूर भाग जाती है रोते हुए और उसे रास्ते में वही स्कॉर्पियन किंग मिल जाता है, जो कि उसे किडनैप करके प्रिंस के पास लेके चला आता है। अब यहाँ पर लिया उनके लिए एक मोहरा बन सकती है, जिसका यूज करके प्रिंस वूकोंग को हरा सकता है। वो सारे गॉड्स ने वूकोंग के सर पर एक मुकुट पहनाया हुआ था और उसका एक कंट्रोलर था जो कि प्रिंस के पास था, जिससे कि वूकोंग का माइंड कंट्रोल किया जा सकता था। वो प्रिंस वही कंट्रोलर निकालता है और वूकोंग को कंट्रोल करने लगता है और प्रिंस वूकोंग को आदेश देता है कि वो अपने साथियों को मार दे, जिसकी वजह से वूकोंग अपने साथियों को मारने लगता है। और उसके साथी डीमंस में इतनी पावर नहीं थी कि वो वूकोंग से लड़ाई कर सके और वूकोंग प्रिंस के कहने पर सभी को मारने ही लगता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वूकोंग आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। वो बड़ा सा गोरिल्ला वूकोंग को समझाने आता है, लेकिन वूकोंग अपनी ताकतवर हथियार से उस पर हमला कर देता है, जिससे कि वो बड़ा गोरिल्ला नीचे गिर जाता है और मर जाता है। इससे हमें पता चलता है कि वूकोंग के उस हथियार में कितनी ज्यादा पावर थी। यहाँ पे तभी वो प्रिंस आ जाता है और वो वूकोंग का हथियार ले लेता है। प्रिंस उसे मारने ही वाला होता है, तभी एक हवा का झोंका आता है, जिसकी वजह से सब दूर हट जाते हैं और वूकोंग गायब हो जाता है। उसी प्रोसेस में वूकोंग का मुकुट नीचे गिरकर टूट जाता है, जिससे कि प्रिंस अब वूकोंग को और कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे तभी हमें पता चलता है कि वूकोंग को उसके दोस्तों ने बचा लिया है। वूकोंग को जब होश आता है तब उसे पता चलता है कि
उसके वजह से उसके सारे दोस्त मारे गए और लिया भी अब प्रिंस के कब्जे में है। उसके लाइफ में अब एक ही मिशन रह गया था कि वो लिया को कैसे भी करके बचाए और वो पहुंच जाता है प्रिंस के पैलेस में और प्रिंस वहाँ पे शांति से बैठा रहता है। तभी वूकॉन्ग उड़कर उस पर हमला करने जाता है और प्रिंस के चारों तरफ एक शील्ड बनी हुई थी जिसकी वजह से वूकॉन्ग उसे कुछ नहीं कर पाता और दूसरी तरफ जाके गिर जाता है। यहाँ पे प्रिंस अपना भी हथियार निकालता है और वूकॉन्ग पर हमला करने लगता है, लेकिन प्रिंस उसे काफी ज्यादा मार रहा था और वो वूकॉन्ग को मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी स्कॉर्पियन किंग वहाँ आ जाता है और वूकॉन्ग की मदद करता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि प्रिंस अच्छा आदमी नहीं है और उसने काफी ज्यादा डेमंस को मारा है जो कि बेकसूर थे। वहाँ पर लिया भी आ जाती है और स्कॉर्पियन किंग प्रिंस से लड़ाई करने लगता है। यहाँ पे स्कॉर्पियन किंग ज्यादा पावरफुल तो नहीं था, लेकिन वो प्रिंस को रोक कर रख सकता था ताकि वूकॉन्ग रिकवर हो सके। तभी प्रिंस अपनी पावर का यूज करके स्कॉर्पियन किंग को एक जगह फंसा देता है। वो वूकॉन्ग को काफी ज्यादा मार रहा था, लेकिन प्रिंस अपने हथियार को लिया की तरफ फेंक देता है ताकि लिया मर जाए। वूकॉन्ग कैसे भी ट्राई करता है उस हथियार को रोकने का, लेकिन काफी ज्यादा देर हो चुकी थी और लिया मर जाती है। वूकॉन्ग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो लिया को ही देखता रहता है। वूकॉन्ग काफी ज्यादा रो रहा होता है क्योंकि उसके लाइफ में पहली बार ऐसा कोई मिला था जो कि उसका केयर करे और उसके बारे में अच्छी बातें करे। अभी यहाँ पर लिया का कुछ ब्लड निकल रहा था जो कि वूकॉन्ग के बॉडी के अंदर चला जाता है और वूकॉन्ग के अंदर की पावर जाग जाती है। ऐसी पावर वूकॉन्ग ने कभी महसूस नहीं की थी और अब वूकॉन्ग की पावर 100 गुना हो चुकी थी। यहाँ पे वो प्रिंस एक बड़े ड्रैगन में बदल जाता है और वो वूकॉन्ग पर हमला ही करने वाला होता है। तभी वूकॉन्ग अपने हथियार से उस पर वार करता है और वो ड्रैगन पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। वूकॉन्ग को लग रहा था कि वो ड्रैगन मर चुका है, लेकिन लिया मर चुकी थी। इसी वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो अपने हथियार को इतना ज्यादा बड़ा कर देता है जो कि उसको स्वर्ग तक लेके जाता है। वो लिया को देखता ही रहता है। वो जब स्वर्ग में पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि वो ड्रैगन मरा नहीं है और वो भी वहाँ आ चुका है। वूकॉन्ग उसे मारने के लिए चला जाता है और वो ड्रैगन यहाँ से वहाँ भागता रहता है। तभी वूकॉन्ग उस ड्रैगन को जमीन पर पटक देता है और उसे मारने के लिए काफी तेजी से आगे बढ़ता रहता है, लेकिन एंड मोमेंट पर वो रुक जाता है और उसे लिया की बात याद आती है कि उसे किसी को मारना नहीं है, सिर्फ उसे अपने परिवार वालों की रक्षा करनी है और वो उस ड्रैगन को कुछ नहीं करता। यहाँ पे तभी एक चमकदार रोशनी आती है और वो गौतम बुद्ध थे जो उसके सामने आ गए थे और वो लिया के बॉडी को वेपराइज कर देते हैं और उसे उसके माँ बाप के पास भेज देते हैं। वूकॉन्ग भी इस बात से काफी ज्यादा खुश था कि आखिरकार लिया को उसके माँ बाप मिल ही गए और अब सारे डीमंस अपनी लाइफ अच्छे से जी सकते हैं और स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना और हमारी टीम काफी ज्यादा एफर्ट करके ये सारी चीजें बनाती है, तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दो क्योंकि इससे हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज में। सी या।